उसको इस बात का यकीन होता है कि मेरी इबादत कबूल और मकबूल होगी, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ आकर इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। लैलतुल क़द्र में रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरा में लैलतुल क़द्र की नीयत, ज़्यादातर इत्तिकाफ़ यहाँ करीब के लोग आते हैं और अल्लाह पाक के फजलो करम से हमें सब कुछ अता हुआ है। मेरे बेटी के बाद मेरे को बेटा हुआ, दरबार के वसीले से ही। इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बुलाते हैं। अता फरमाइए, गुना औलाद नेक साहिब औलाद अता फरमाइए, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमाइए, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए, कामयाबी अता फरमाइए। लैलतुल क़द्र में रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरा में लैलतुल क़द्र की नीयत, ज़्यादातर इत्तिकाफ़ यहाँ करीब के लोग आते हैं, बहुत से लोग इत्तिकाफ़ में बैठे होते हैं। और आस्थाना आलिया में हमेशा की तरह तमाम जितने लोग इत्तिकाफ़ में बैठे हैं उनके लिए कभी यहाँ पर आते हैं, तो अफ्तारी का लंगर का इंतजाम पूरा रहता है दरबार ख्वाजा में, और दुआ खैर होती है। रमज़ान मुबारक में सरकार के हुक्म से हाजिर हैं, जिसे कहते हैं इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बुलाते हैं। ये गरीब नवाज के वो आशिक हैं जो दिल से तह दिल से सरकार के बारगाह बड़े ताज़ीम से हाजिर होते हैं। आज रमज़ान मुबारक में सरकार ने इन्हें बुलाया है और गरीब नवाज के बारगाह में अपनी नेक कमाई की अमानत लंगर, न्याज और अफ्तारी के अंदर इन्होंने सरकार की बारगाह में पहले रमज़ान से लेके और आज स्पेशल खुद हाजिर होने के बाद पूरे रमज़ान में अपनी तरफ से दरबार में रोज़ेदारों के लिए इंतज़ाम किया गया है। और गरीब नवाज से जितने भी चाहने वाले हैं जो रोज़दार हैं उनके लिए तमाम अफ्तारी और न्याज का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। गद्दी नशीन सैयद विलायत हुसैन चंडीगढ़ से आए हैं और हमें पंजाब में बाबा जी हैं, उनके जरिए हमें ख्वाजा बाबा जी के दरबार का पता चला और विलायत भाई की दुआओं से और अल्लाह पाक के फजलो करम से हमें सब कुछ अता हुआ है। मेरे बेटी के बाद मेरे को बेटा हुआ, दरबार के वसीले से ही। और मेरे को दोनों बेटियां और 3 बेटा मेरे डॉक्टर बन गए हैं
और माशाल्लाह, और यहाँ पे आके हमें इतना सुकून मिलता है। और हम हर साल हाजिरी लगा रहे हैं। रमजान के महीने में हमें मौका मिला, हमें ख्वाजा बाबा जी ने बुलाया हमें दरबार में, और हम जब भी आते हैं कभी खाली नहीं गए हैं। और हमारे लिए विलायत भाई इतने अच्छे से दुआ करते हैं और अल्लाह पाक ने इनकी दुआओं को कबूल किया। और हर साल हम आते हैं और हमें बुलाया जाता है, और हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं दरबार से। और ईद है, ईद के मौके पे हमें अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पे ज़ियारत कराई है। और बहुत बहुत शुक्रिया विलायत भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बाबा जी का, और अल्लाह पाक का, हमारे हुजूर का लाख लाख शुक्रिया है जो हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया है अल्लाह पाक का। उसको इस बात का यकीन होता है कि मेरी इबादत कबूल और मकबूल होगी, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ आकर इत्तेकाफ़ में बैठते हैं। यहाँ के मुकम्मिल लोग तो अपनी मस्जिदों में आसपास शहर में सब बैठ जाते हैं, पर ज़्यादातर दरगाह शरीफ में ज़ाहिरीन भी इत्तेकाफ़ में बैठते हैं। इसमें आदमी दिन भर पर्दे के अंदर रहता है और रोज़ा रखता है, सिर्फ बैतुल खला वज़ू वगैरह के लिए वो उसमें से बाहर निकलता है। जब चाँद दिखता है, ईद का चाँद देखकर फिर वो उस एहतिकाफ में से बाहर आता है। लोग उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, हार पहनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि कोई आदमी एक जगह बैठकर अल्लाह के घर में इबादत करे, अल्लाह ताला उसको मकबूल और कबूल फरमाता है। बारगाह गरीब नवाज में ईद उसके बाद आती है। जो आदमी यहाँ एहतिकाफ करता है उसके लिए तो ईद सबसे बड़ा दिन है, सबसे मुबारक दिन है। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने की निस्बत से हर रात यहाँ तो लैलतुल कद्र है, क्योंकि नायब रसूल का दरबार है। बारगाह रिसालत में आदमी जाए तो वहाँ भी लैलतुल कद्र की रातें होंगी, और बारगाह गरीब नवाज में नायब रसूल के दरबार में भी इबादत करेगा तो लैलतुल कद्र कराएगी। मैं पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती गद्दी नशीं हुज़ूर गरीब नवाज लोगों को अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक की हिदायत देता हूँ, और अमल करें, नेक साले अमल करें। इस वक्त दुनिया के अंदर जो खुराफातें हो रही हैं, जो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, उस